हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोटॉन के विराम द्रव्यमान अथवा गतिज द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? फोटॉन का समय p है वो h बटा लैम्डा निर्गत कीजिए, जहां h अपने पास प्लांक नियतांक तथा लैम्डा फोटॉन की तरंग दैर्ध्य है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो अपने को फोटॉन का विराम द्रव्यमान वह गतिज द्रव्यमान है, पहले वो देखना है। तो अपने को पता होना चाहिए कि फोटॉन अपने पास क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ के उत्सर्जन के समय पदार्थ का उत्सर्जन, ठीक है, प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के, ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे ऊर्जा के छोटे 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 बंडल के रूप में होता है। छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है, के रूप में होता है, रूप में होता है होता है जिन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होते हैं? फोटॉन होते हैं। अब अपने इनका विराम द्रव्यमान और गतिज द्रव्यमान है वो अपने देखते हैं। तो देखिए, जब फोटॉन जब फोटॉन जब फोटॉन विरामावस्था में होते हैं, विरामावस्था में होते हैं विरामावस्था में होंगे, विरामावस्था में होंगे होंगे तो इसकी कोई ऊर्जा नहीं होती, तो इसकी ऊर्जा नहीं होती, तो इसकी कोई ऊर्जा नहीं होती, ठीक है, नहीं होती तथा नहीं होती तथा इस कारण या आपने कहे कि तथा विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। यानी विराम द्रव्यमान अपने को शून्य मिलेगा जब कोई पदार्थ है वो गति नहीं कर रहा होगा या उसकी ऊर्जा है वो उत्सर्जित ना हो रही हो। तो इस कारण ऊर्जा भी नहीं होगी, तो इसका विराम द्रव्यमान या इसका द्रव्यमान है वो भी अपने को क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। अब अपने बात करें कि इसका गतिज द्रव्यमान है वो अपने पास क्या होता है। तो फोटोन जो होता है, फोटोन प्रकाश की चाल से गति करता है। फोटोन प्रकाश चाल से, ठीक है, प्रकाश की चाल से प्रकाश की चाल से गति करता है, चाल से गति करता है, गति करता है, जिसके कारण इसकी ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण इसकी ऊर्जा होगी, इसकी ऊर्जा इसकी ऊर्जा होगी तथा ऊर्जा होगी तो अपने पास क्या होगा? इसका द्रव्यमान भी होगा, ऊर्जा होगी तथा द्रव्यमान होगा, तथा द्रव्यमान होगा जिसे द्रव्यमान होगा जिसे क्या कहा गया? गतिज द्रव्यमान, जिसे गतिज द्रव्यमान कहा गया, जिसे गतिज द्रव्यमान कहा गया, द्रव्यमान कहा गया। तो अब देखिए, इसके अनुसार से अपने ये कैसे कह सकते हैं कि अपने पास जो संवेग है वो अपने पास क्या होता है? P बराबर, संवेग को यदि P से लिखें तो P बराबर h बटा लैम्डा। ये अपने को सिद्ध करना है कि अपने पास कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अपने ने देखा कि ऊर्जा है वो अपने पास क्या होती है। देखिए, ऊर्जा तो अपने जानते हैं कि ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? h गुणा आवर्ती न्यू के रूप में होती है। ठीक है, और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा अपने पास ये भी होती है m c स्क्वायर, क्योंकि अपने ने कहा कि कोई फोटोन है वो किस वेग से चलता है? वो प्रकाश की चाल के वेग से चलता है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान भी होता है। तो E है वो क्या होगा? mc²। ये किसकी ऊर्जा होती है? फोटोन ऊर्जा है ये अपने पास। ठीक है, क्योंकि फोटोन का क्या है? गतिज द्रव्यमान है। तो ये अपने पास क्या है? फोटोन ऊर्जा। अब यहाँ से देखिए, यदि अपने द्रव्यमान की बात करें तो m अपने पास क्या होगा? m अपने पास होएगा ऊर्जा बटा c²। ऊर्जा बटा अपने पास क्या होगा? c²। ऊर्जा अपने जानते हैं कि क्या होती है? h न्यू होती है, तो h न्यू बटा अपने पास क्या आ गया? c² हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ कि दोनों ओर मैं क्या है आवर्ती से इसे भाग कर देते हैं।
ठीक है, दोनों में यदि अपने आवर्ती का भाग दें, देखिए ऊपर भी आवर्ती से भाग कर देते हैं और यहाँ भी आवर्ती से भाग कर दें, तो ऊपर देखिए आवर्ती से आवर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो h बटा नीचे c स्क्वेयर है तो इसको लिख सकते हैं, देखिए c गुना c, और नीचे अपने पास क्या है, आवर्ती न्यू है। ठीक है, और अपने जानते हैं कि c बटा आवर्ती, ठीक है, चाल बटा आवर्ती जब अपने देखते हैं तो वो अपने पास क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। c प्रकाश का वेग बटा आवर्ती को अपने क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो c बटा एक आवर्ती है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तरंग दैर्घ्य लिख सकता हूँ। तो अपने पास देखिए m क्या आ जाएगा, m है वो किसके बराबर आ गया, h, एक सी पहले से था, c बटा आवर्ती को अपने ने क्या लिख दिया, तरंग दैर्घ्य लैम्डा लिख दिया। तो इस प्रकार अपने पास m है वो क्या आ गया, एच सी बटा h बटा क्या आ गया, c लैम्डा आ गया। अब देखिए संवेग अपने पास क्या होता है, संवेग p की अपने बात करें तो ये अपने पास क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा अपने क्या लिखते हैं, वेग लिखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान गुणा अपने पास होता है वेग, ये अपने पास होता है संवेग। तो यहाँ पे देखिए संवेग की जगह गतिज द्रव्यमान है वो अपने पास कितना आ गया, h बटा c गुणा में तरंग दैर्घ्य लैम्डा, गुणा में अपने पास क्या होता है, वेग होता है। तो वेग अपने पास c है तो c लिख दें। अब यहाँ पे देखिए इसे सोल्व करें, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो संवेग अपने पास क्या आ गया, h बटा लैम्डा, यानी संवेग p है वो किसके बराबर है, प्लांक नियतांक h बटा अपने पास क्या है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो p है वो किसके बराबर है, h बटा लैम्डा, जो कि अपने को सिद्ध करना था। तो अपने ने मुख्य अवधारणा से इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि संवेग है वो किसके बराबर होता है, h बटा तरंग दैर्घ्य के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।